क्या हो गया? संवाद भूल गए सूत्रधार? नहीं वो गुरुजी, समारोह में सम्मिलित सभी गांववासियों को हमारा सादर प्रणाम आणि शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जानता हूँ मेरे रास्ते में अवरोध इसलिए आ रहे क्योंकि मैं बहुत बुरा काम करने जा रहा हूँ। पूरी सृष्टि मुझे रोकने में लगी है लेकिन मैं नहीं रुक सकता। रुक! हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज के संतान हैं और शत्रु चाहे कितना भी धुर्त क्यों ना हो, हम उसे डरते नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो सिखाया था कि हम बाहर के शत्रु से नहीं हारते, हम उस शत्रु से हारते हैं जो हम में ही छुपा होता है। इसीलिए चौकन्ना रहिए, अपने भीतर छुपे शत्रु को पहचानिए। बच्चे ये क्या कर रहा है? कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी खींच रहा हूँ। लीजिए, लो, तुम भी खींचो। लो। पूरे गांव में तुझे यही रस्सी मिली थी। क्यों? आपको इस रस्सी से अपना बैल बांधना है क्या? बांधना है तो बांध लो। लीजिए। जाने दो, ये लड़का पागल मालूम होता है। मैं पागल हूँ। मैं पागल हो गया हूँ। अफजल खान की संवाद याद करके मैं पागल हो गया हूँ। इस वक्त यदि मेरे सामने कोई मुगल आ जाए तो उसकी भजिया बनाकर उसकी चटनी से मैं एक साथ खा जाऊंगा। हर एक मुगल को इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो। पर यहाँ कोई मुगल ही नहीं है। यहाँ मुगल मैं मर गया हूँ। तू जा मेरे बाप, जा तू। हाँ, नाटिका में आरंभ होने वाली है। ओए, अबे क्या कर रहा है? ओए, कहीं जिस बच्चे के पीछे शमशेर भाग रहा है उसने ये लाश तो नहीं देख ली? गोटिया, तू कहाँ रह गया था? वो बाहर प्रहरी का संवाद सुना रहा था। बाजी कहाँ है? वो तो मंच पर होगा। हम अफजल खान हैं। और भाईजान जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी चलिए, चलो चलो। जीवन काका, क्या हो रहा है ये? क्या हुआ इन्हें? काका, अरे आसपास देखिए, शत्रु किसी भी भेष में हो सकता है। अरे वाह, फिर से घुमा के बात कही है। शत्रु कभी आलस, कभी डर के भेष में होता है। इतने कम आयु में इतने उच्च विचार। अरे सर मत हिलाओ, आसपास देखो। क्यों? तू जीजा माता है। भाऊ, ये कौन सा समाज बोल रहे हो? बीड़ा, जोड़ो, पीड़ा पीड़ा। गोटिया। अब आपके सामने वो प्रसंग प्रस्तुत किया जाएगा जहां अफजल खान ने आदिलशाही दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने का बीड़ा उठाया था। गोटिया, हम अफजल खान हैं और हम
किया कि हम ये बीड़ा हम नहीं उठा सकते। हमें नहीं खाना ये पान वान, ये बच्चों के लिए बुरा होता है। अगर मैंने सिखाया तो मेरे भी दांत नीलू काके जैसे हो जाएंगे। भाऊ, संभालो अपने अफजल खान को। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अगर ऐसा कुछ है, अगर सच में कोई अनिष्ट होने वाला है तो कृपा उसे रोकने में मेरी मदद कीजिए। हुजूर, बात निकल गई है, अब आग कैसे लगाएंगे? तो दूसरी बात घुमा फिरा के लगाओ और उसका होश हो किसी को दिखाई ना दे और उस पर सूखे पत्ते डाल दो और जैसे ही आग लगे मुझे इशारा कर देना। जाओ। तुम हमारे सामने मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हो, पर तुम्हारे इरादे कुछ और है। नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। तू छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहा है। जब वो कह रहे हैं तेरे इरादे गलत है तो गलत है। अपने असली इरादे बोलना जो कल से बोल रहा है। पकड़े जकड़ जकड़ पकड़। नहीं जीजा माता, हम एक नहीं करना चाहते हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण को पकड़ जकड़ पकड़ करना चाहते हैं। हम तो उनके साथ मिलके मुगलों से लड़ना चाहते हैं। हम तो उनके भक्त हैं, मन से बड़ा शरीर से गाढ़ा, भोला भाला बाले को। अफजल खान हो, ये याद रखो गोटिया कि तुम अफजल खान हो। हाँ आई, अब मात्रा आई ही मेरा इशारा समझ सकती है। आग लगाने से पहले जान लो, ये आग तुम इस बारूद में नहीं, पूरे मुगल सल्तनत की चिता में आग लगा रहे हो। और अगर इस बारूद से हमारी माँ का सीना जल गया ना, तो याद रखना यहाँ पे धुआं नहीं, इस मिट्टी का अभिशाप उठेगा। और माँ का ना आशीर्वाद खा ली जाता है ना अभिशाप। रुक जाओ! ऐसे क्यों भाग रहा है? तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते, पहले नाटिका पूर्ण करो। अच्छी खासी लंबी है, हम यहाँ से सलामत निकल जाएंगे और उसके बाद ये पंडाल बूम। चलो साथियों।
कुछ ही पल में ये जगह बारूद से उड़ जाएगी। चलो साथियों। बाजी ये बाजी ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बाजी, लेकिन ये आग ऐसे नहीं बुझेगी, पानी से बुझानी पड़ेगी। जा जाके पानी लेके आए, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो क्या करें? तुम लोग इन्हें आशीर्वाद देते रहो, हम देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। भूतिया बहू, मेरी बहू को कुछ मत होने देना। हाँ कभी आओ जल्दी तो। बिशु बशु चला मजा भरो। बाजी जा पानी लेके आओ। वो मुझे भी पता है पर फिर भी तो जाना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ जाना। ये आई लोग कुछ समझते क्यों नहीं है? बाजी हमारे पास समय नहीं है। अरे ठीक है मत जा, पर पीछे हट जा और मुंह मोड़ कर खड़े हो जा। क्या करने वाला है? अरे आई हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, बहस मत कर। हाँ किसी भी समय भारत तक पहुँच सकती है। आई मुड़ जा। क्या करने वाला है बाजी? मेरा विश्वास कर आई, सब सही हो जाएगा। बस तू देखना मत कैसे सही हो रहा है। अरे आई वहाँ देख। गुड़ी पाड़वा के दिन जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या बादशाह बेगम? आदाब बादशाह बेगम। आदाब। आप कुछ ढूंढ रही हैं? हाँ वो मेरी अंगूठी गुम गई है, उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। आप हमारी मदद करेंगे? जी शुक्रिया। माशाअल्लाह, उस दिन शहद काफी मीठा था। आप खुद तोड़ कर लाए थे? जी नहीं। वही मैं सोचूं, इतना जोखिम भरा काम आप कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बादशाह बेगम। हमारे मोहतरम वालिद साहिब ने हमें सिखाया है। बल्कि उस रोज बादशाह सलामत के सामने उन्होंने खुद अपने हाथों से छत्ते से शहद निकाल कर दिखाया था। हाय अल्लाह, इतना मुश्किल काम उन्होंने खुद किया? कैसे किया? काम इतना भी मुश्किल नहीं है बादशाह बेगम। सबसे पहले छत्ते के नीचे आग लगाइए। आग लगते ही शहद की मक्खियां अपनी रानी को बचाने में लग जाएगी। बस फिर इत्मीनान से आपको जितना शहद चाहिए छत्ते से निकाल के ले लीजिए।
मतलब कमरुद्दीन बादशाह सलामत को शहद निकालने का तरीका बता रहा था। ये शहद है क्या बादशाह बेगम? मराठियों का ख्वाब देखते ही देखते शौक हो जाएगा। मराठी सियासत के नक्शे का चलना इस बात का इशारा है कि ऊपर वाले की भी यही मर्जी है। अगर मराठी भूमि शहद है तो तारा रानी साहिब रानी मधुमक्खी और इनकी सुरक्षा करने वाले मराठी सरदार बाकी मधुमक्खियां। जब तक वो सरदार तारा रानी साहिब की सुरक्षा करते रहेंगे तब तक मुगल चाहे जो कर लें पूरा शहद नहीं ले पाएंगे। जब कमरुद्दीन छत्ते के नीचे आग लगाकर बादशाह सलामत को यह समझा रहा था कि तारा रानी साहिब पे कामयाब हमला करने से पहले तो उनकी सुरक्षा करने वाले सरदारों को उनसे दूर करना होगा। गुड़ी पाड़वा के दिन सारे सरदार एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसका मतलब बादशाह सलामत उससे पहले ही उन सरदारों को तारा रानी साहिब से दूर कर देंगे। बेचारे शाहू जी, ये तो जानते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, पर ये नहीं जानते कि वो कान इतने तेज होते हैं। ये दीवारें खास इसलिए बनाई गई हैं कि शाहू जी जैसे मेहमान अगर दिल में भी बातें करें तो हमें सुनाई पड़ जाए। तो हमारे दोस्त को कमरुद्दीन की साजिश की खबर मिल गई। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब हम ऐसी चाल चलेंगे कि कमरुद्दीन की साजिश तो नाकाम होगी और साथ ही शाहू जी को एक जबरदस्त झटका लगेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज, मातोश्री, मुगलों ने यहाँ बारूद लगाया था। अपनी मौत से तेज नहीं भाग पाएगा। कुछ ही पल में यह जगह बारूद से उड़ जाएगी। और आपके सेवकों ने बिन बादल बरसात करके वो आग बुझा दी। शत्रु जब नगर तक आए तो परंपरा और घर तक आए तो परिवार संकट में पड़ जाता है। अब परंपरा और परिवार की रक्षा के लिए स्वराज लाना ही पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! छत्रपति शिवाजी महाराज
राधा भाई, आपके और बाजी के साहस ने गांव वालों को आज बचा लिया, वरना न जाने कितने निर्दोष बलि चढ़ जाते। मगर हमारे गांव पे कोई हमला क्यों करेगा? गांव के बाहर चौकी पर तैनात सैनिकों को मैंने इस घटना की खबर दे दी है। सातारा तक इस दुर्घटना की खबर पहुंच गई होगी। दुर्घटना कहाँ हुई गुरुजी? बाजी की बुद्धिमत्ता से यहाँ कुछ भी बुरा नहीं घटा। गुरु गुरी रह गए और चेला चीनी हो गया। क्यों गुरुजी? अरे तुक्का लग गया और कुछ नहीं। ये बालक भला कर भी क्या सकते हैं? अवश्य उन लोगों ने बारूद में बात सही से नहीं लगाई होगी, वही काम आधा छोड़कर भाग गए होंगे। वो बालू की तरह ना। अब बस उल्लास, अभी यहाँ पर सब प्रसन्न हो रहे हैं, पर कोई ये नहीं देख रहा कि अगर बाजी को उसकी आई से प्रोत्साहन मिलना बंद नहीं हुआ तो इसमें अनुशासन कभी नहीं आएगा। ये बालक बिगड़ता ही जाएगा। बाजी के साथ जाए तो जाए, तू कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप घर में बैठ। आई छोड़ दे। आई सब लोग घरों में क्यों जा रहे हैं बाऊ? क्या बारिश आने वाली है या फिर वो लोग दोबारा हमला करने वाले हैं? जिन्हें हमने डरा कर भगा दिया उनसे क्या डरना भी हो? पर ये कैसी विजय है जहाँ शत्रु को हराने के बाद भी हम डरकर घरों में छुप रहे हैं? बाबा कहते हैं शत्रु से मिली पराजय का उपचार हो सकता है, पर शत्रु से मिले भय का नहीं। परशु को भी खेलने आने नहीं दिया जा रहा है और गोटिया भी छुप छुपा के आया है। और इतने बड़े आकार का तो कहीं छुपना भी कठिन है। गांव वालों के डर का कुछ करना पड़ेगा। कुछ भी करना, बस मुझे दोबारा से मुगल बनने के लिए मत कहना, नहीं तो मैं ऐसे धमाका करूंगा कि। गोटिया, हर समस्या का समाधान धमाका नहीं होता, कभी कभी एक हल्की सी दस्तक भी बहुत होती है। आप वीर हैं। आप वीर हैं? आप वीर है? नहीं, मैं तो पकिया हूँ। आप वीर हैं? आप वीर हैं। तुम्हें भी मिली क्या? हाँ। क्या बदतमीजी मुझे है? भी मिली है। एक बार मिल जाए तो। ये क्या हो रहा है? भयासुर की पिटाई हो रही है। अच्छा, ये भयासुर कौन है? बाजी, क्या चल रहा है ये? बाजी, क्या चल रहा है ये? गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, हमने मुगलों को तो भगा दिया, पर वो अपने पीछे
ये राक्षस छोड़ गए हैं। अरे मूर्ख, ये मात्र एक पुतला है, ये कौन सा राक्षस है? भयासुर, ये मुगलों का भय है गुरुजी, जिसके कारण सभी गांव वाले घरों में छुपे हुए हैं। हमें सबसे पहले इस राक्षस को हराना होगा, अपने घरों से बाहर निकलकर दिखाना होगा कि हम इससे डरे नहीं हैं। वाह जी वाह, बाजी नेता बन गया, पूरे गांव का नायक। लेकिन क्या आपको पता है, आपकी इस हरकत के कारण गांव में भगदड़ मच सकती है। नहीं सोचा ना? सोचोगी भी कैसे? तुम्हारी तिनके जैसी बुद्धि पहाड़ जैसी समस्या का हल कैसे निकाल सकती है? यहाँ मुगलों का आतंक छाया हुआ है और तुम कह रहे हो लोग बाहर घूमे? उन्हें मरना है क्या? जीवन में डर का होना आवश्यक है। डर ही मनुष्य को सुरक्षित रखता है। गुरुजी, प्रणाम। पिंजरा भी चिड़िया को सुरक्षित रखती है गुरुजी, पर चिड़िया भी पिंजरे में बंद नहीं होना चाहती। और आप तो पूरे गांव को पिंजरे में बंद करना चाहते हैं। डर दुनिया का सबसे बड़ा पिंजरा है, जो दिखता नहीं फिर भी उड़ने से रोकता है। भाई साहब, जीवन में सपनों को पराजय नहीं तोड़ती गुरुजी, भय तोड़ता है। और मैं अपने बेटे के सपनों को या इस गांव के सपनों को नहीं टूटने दूंगी। वाह, मर्यादा तोड़ने वाले सपनों को नहीं टूटने देंगे। जी हाँ, इन्होंने पाठशाला और गुरु की मर्यादा का भंग किया है। इस विद्यालय को देवताओं तक ने सबसे ऊंचा स्थान दिया, लेकिन बाजी के आई ने मेरा और इस पवित्र स्थान का अपमान किया है। मैंने विद्यालय का अपमान नहीं किया गुरुजी, मात्र एक प्रश्न पूछा कि अगर आप बाजी के सपने पर विश्वास ही नहीं करते तो उसका सपना पूरा करने में उसकी सहायता कैसे करेंगे। और प्रश्न पूछना विद्यालय की गरिमा बढ़ाता है, घटाता नहीं है। विद्या और विद्यालय दोनों का अपमान तो तब होता है जब विद्यालय में प्रश्न नहीं पूछे जाते, विद्यालय में नई बातें नहीं सोची जाती, और विद्यालय में जागरूक नागरिक के बजाय रट्टू तोते तैयार किए जाते हैं। हमारी संस्कृति में गुरु पर आंख बंद करके विश्वास किया जाता है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ प्रश्न का प्रश्न ही नहीं उठता। विश्वास तो अर्जुन भी कृष्ण पर करते थे। इतना विश्वास था कि महाभारत के युद्ध में पूरी यादव सेना को छोड़ के अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। लेकिन उस विश्वास ने अर्जुन को श्री कृष्ण से युद्ध भूमि में प्रश्न पूछने से नहीं रोका गुरुजी। अर्जुन प्रश्न नहीं करते तो हमें भगवत गीता भी नहीं मिलती। आप कह रहे हैं कि आपको अपने पुत्र की शिक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। सम्राट दशरथ जैसे पिता और कौशल्य जैसी माँ ने भी अपने पुत्र को गुरुकुल भेजा था। सोना कितना भी खरा हो, स्वर्णकार के यहाँ ले जाए बिना उसके आभूषण नहीं बनते। माँ चाहे जितनी भी सयानी हो, होती तो माँ ही है ना। उसके दृष्टि में अपना पुत्र कभी गलत नहीं होता। और यहाँ तो बाजी ने स्थिति की गंभीरता को ना समझने की मूर्खता की है। ये अगर दुनिया को लात मार के उसको टेढ़ी भी कर दे तो भी आपको वो टेढ़ी दुनिया नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ इसका पैर दिखेगा। भाई साहब, आपने और आपके हट ने बाजी को एक बेलगाम घोड़ा बना के रखा है, और बेलगाम घोड़ा कभी दौड़ जीतता नहीं है, मात्र उपद्रव मचाता है। मैं नहीं जानता कि ग्रंथों में क्या लिखा है, पर इतना जानता हूँ कि अगर भगवान को भी धरती पर आना हो तो उन्हें सबसे पहले एक माँ की, एक यशोदा, एक कौशल्या की जरूरत पड़ती है। सोने का आभूषण बनने के लिए स्वर्णकार के पास जाना पड़ता होगा, पर बूंद सीप में गिरते ही मोती बन जाती है और उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। मैं वो बूंद हूँ और आई वो सीप है जो इस बूंद को मोती बनाकर रहेगी। सभ्यता और संस्कृति
दोनों माँ से ही शुरू होते हैं। बड़े बड़े ऋषि जो स्वर्ग को पाने के लिए तप करते हैं, उस स्वर्ग को मैं रोज सुबह उठकर छूता हूँ गुरुजी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जिसके माँ का हाथ उसके सर पर हो, उस बेटे को कोई नहीं हरा सकता। और मेरी आई को मेरे सपनों पे और मुझ पे मुझसे अधिक विश्वास है। और मैं अपनी आई का विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा। मैं बाजी बालाजी विश्वनाथ भट्ट ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अपनी आई का शीश कभी झुकने नहीं दूंगा। अब प्रश्न मेरी आई के मान का है, तो मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि मेरी आई और उनका मुझे शाला से निकालने का निर्णय दोनों सही थे। सैनिक जब एक गांव में रातों रात बारूद बो सकते हैं तो कोई भी गांव सुरक्षित नहीं है। हमारा सैन्य दल सासवड़ और आसपास के गांव में उन मुगल सैनिकों को ढूंढ रहा है। तुम लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। अच्छा हुआ जो पंत प्रतिनिधि जी ने सतारा की सुरक्षा कड़ी कर दी है। वैसे भी बाहर का माहौल तो बहुत खराब है। हाँ? बालाजी, आपके पुत्र ने तो सही अर्थों में शत्रु के इरादों पे पानी फेर दिया। हम अभी आते हैं। हो नानाजी, शत्रु सर काटे तो समझ आता है, नाखून काटे तो संदेह होता है। मेरा इस छोटे से गांव पर हमला करके मुगलों को क्या लाभ होगा? गांव छोटा है पर बात छोटी नहीं है। मुगल सैनिकों का मराठियों के भेष में बारूद बिछाना बहुत बड़ी बात है बालाजी। ये बारूद किसी बड़े धमाके की पहली आड़ तो नहीं है। बाजी, गुरुजी ने सिर्फ तेरी आई का ही नहीं, हम सबकी आई का अपमान किया है। गुरुजी को दंड मिलना ही चाहिए। भाऊ, अब हम चुप नहीं बैठ सकते। कुछ सोचिए, विचार करो। ये समय कुछ सोचने का नहीं है। इसके लिए मैंने तैयारी कर रखी है। ये बगा, मुगलों के भागने के बाद मैंने थोड़ा बारूद निकाल लिया था। गुरुजी के घर पे ऐसा धमाका करेंगे कि
गुरुजी धमकाना भूल जाएंगे। अरे बाजी, ये क्या किया? तुम सब पागल हो गए हो क्या? मेरे बाबा कहते हैं शिष्य गुरु से तर्क तो कर सकता है पर तिरस्कार नहीं। गुरु का अपमान माँ सरस्वती का अपमान है। मैं उनका अपमान नहीं करूंगी, बस अपने दूध की दांतों से काटूंगी। कोई कुछ नहीं करेगा। मुझे ये सिद्ध नहीं करना है कि गुरुजी गलत है, बल्कि ये सिद्ध करना है कि मेरी आई बिल्कुल सही है। कल तक मात्र ज्ञान के लिए पढ़ रहा था, पर अब आई के मान के लिए पढ़ूंगा। अब चाहे हनुमान जी की तरह सागर पार करना हो या कृष्ण भगवान की तरह गोवर्धन उठाना हो, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अजीब बात नहीं। जो गुरु अपने शिष्य के सपनों को पंख ना दे सके, उन्हें उड़ना क्या सिखाएंगे? आपके बाजी को शाला से निकालने के निर्णय से हम सहमत हैं। और एक बात स्मरण रहे सरकार, हमारा विरोध व्यक्ति से है, गुरु शिष्य परंपरा से नहीं। जानती हूँ, इसीलिए मैंने मात्र बाजी को पाठशाला से निकाला, चिमना को नहीं। हम पूछ सकते हैं क्यों? परीक्षा ले रहे हैं। हमने चिमना को पाठशाला से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि गुरुजी को उससे कोई शिकायत नहीं, कोई द्वेष नहीं। गुरुजी को चिमना का पढ़ाई की ओर रुझान सही लगता है, पर सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पाठशाला की शिक्षा चिमना के लिए उपयुक्त है, बाजी के लिए नहीं। हर पौधे को पनपने के लिए अलग मिट्टी चाहिए होती है। चिमना परंपरा को धारण करने वाली मिट्टी से बना है और बाजी क्रांति के मिट्टी से, सबसे अलग। अब जो अलग है उसके लिए शिक्षा और दीक्षा भी अलग ही होनी चाहिए। पता है आपको, इतने से समय में बाजी ने उत्साह, ध्यान और सकारात्मकता, ये 3 गुण सीख भी लिए। जानते हैं, रानी अपनी संतान के पसीने से सींची हुई मिर्ची भी मीठी लगती है। अच्छा सरकार, 7 गुण, 7 कौशल, 7 रणनीतियां, ये आपने कौन से शास्त्र से सीखी हैं? माएं शास्त्र सीखती नहीं, रचती है। अपनी संतान के पीछे पीछे भागते भागते, क्रोध से, प्यार से उसे संवारते संवारते हर माँ का पूरा दिन 4 शास्त्रों के बराबर हो जाता है। पर रणनीति मैं नहीं, आप सिखाएंगे। क्या फायदा, आप तो कल सातारा चले जाएंगे। पापा, ये सातारा तो मेरी सौत बन गया। ठीक है, पर जल्दी लौट के आइएगा। अगला गुण कौन सा सिखाने वाले हैं आप? वो तो उसका पाठ समाप्त होने पर ही पता चलेगा। हुजूर, जब बादशाह बेगम ने हमसे शहद के बारे में पूछा, हम उसी वक्त समझ चुके थे कि वो हमसे कोई जानकारी निकलवाना चाहती है। इसीलिए हमने फौरन अपने अब्बा हुजूर को इत्तला की। आपके बेटे तो माशाअल्लाह आपसे भी 4 कदम आगे हैं। लगता है इनकी रगों में खून नहीं, सियासत बहती है। इस उम्र में इतनी चालाकी। बादशाह सलामत। आप न बगावतों को नजरअंदाज करते हैं और ना ही बर्दाश्त। जब हुजूर की बड़ी शहजादी ज़ेब-उन-निसा ने हुजूर की मुखालफत करने की गुस्ताखी की और हमारे बड़े भाई अकबर की तरफदारी की, तो आप ही ने, हुजूर ने अकबर को देश से बाहर निकाल दिया और ज़ेब-उन-निसा आपा को कैद कर लिया। लेकिन आज जब ज़ीनत-उन-निसा आपा खुलेआम शाहू जी का साथ दे रही है, तब उन पर ये बादशाह बेगम का खिताब लगाया जा रहा है। ऐसे में उन पर आपकी इनायत की वजह मुझे समझ में नहीं आ रही हुजूर। बादशाह सलामत, आप उन्हें सजा क्यों नहीं दे रहे? हम तो बहुत कुछ बर्दाश्त करते आ रहे हैं कमबख्श। कभी किसी की बेवकूफियां, कभी किसी की गुस्ताखियां।
जी तो करता है कि सबका सर कलम कर दे, पर फिर मुगलिया नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी? लोग अक्सर परिंदों के पर कतर दिया करते हैं, पर हमसे ये नहीं होता। कोई परिंदा हमारी मर्जी के खिलाफ उड़ने लगे तो हम उसका पर नहीं काट सकते। हम सिर्फ पर नहीं सर काट देते हैं। अफसोस है शहजादे कि बादशाह सलामत के साहिबजादे होकर भी आप उनकी सोच को नहीं समझ पाए। अगर हुजूर की मर्जी के खिलाफ उड़ने के बाद भी कोई परिंदा जिंदा है, तो इसका यह मतलब है कि वो हुजूर की मर्जी के खिलाफ नहीं, हुजूर की मर्जी से उड़ रहा है। अब बादशाह बेगम समझती हैं कि वो शाहू जी की मदद कर रही हैं, पर असल में वो हुजूर के काम आ रही हैं। अनजाने में ही सही, पर वो शाहू जी के दिल की बात बादशाह सलामत तक पहुंचा रही हैं। और क्योंकि शाहू जी उनकी बात सुनते हैं, इसलिए शाहू जी से भी वो सब कुछ करवाना आसान है जो बादशाह सलामत चाहते हैं। दरअसल शाहू जी और ज़ीनतुन्निसा वो कठपुतलियां हैं जिन्हें ये इल्म ही नहीं कि उनकी डोर हमारे हाथ में है। मजा आना तो अब शुरू होगा। अगर शाहू जी को तारा रानी की मौत की खबर उनके मरने के बाद मिलती तो उनका दिल टूट जाता, लेकिन अब जब उन्हें यह पता रहेगा कि तारा रानी मरने वाली है और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ छटपटाएंगे, तब मजा आएगा। तब उनका दिल नहीं टूटेगा, उनका वजूद टूटकर बिखर जाएगा। मजा दुश्मन को हराने में नहीं है ना, मजा है दुश्मन को बेबस देखने में। ताबीर, शाहू जी का पैरा इतना सख्त कर दो कि हवा भी अंदर बाहर न होने पाए। जो हुक्म हुजूर। अगर पैरा सख्त हो गया तो हम कमरुद्दीन की साजिश की खबर तारा रानी साहिब तक पहुंचाने में शाहू जी की मदद कैसे करेंगे? हुजूर, आज से गुड़ी पाड़वा तक आप अपने कमरे के बाहर नहीं जा सकते। तुम हमें नहीं रोक सकते। हुजूर, आपको मैं नहीं, बादशाह सलामत का हुक्म रोक रहा है। काकू, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ? अनी जब तक पता नहीं चलता आप बाजी को अगला कौन सा गुण सिखाएगी, तब तक होता रहेगा। मेरा दर्द सही कीजिए काकू। और ये भी बताइए कि आप उसे अगला गुण सिखाएंगे कैसे? नहीं बताएगी आई ने बाबा को भी नहीं बताया। मैंने सुबह बाबा को सतारा जाने से पहले पूछा था, पर उन्हें भी नहीं पता था। अगला गुण सीखने से पहले बाजी, तुझे ये पत्र अपने मामा के पास पहुंचाना है। मात्र पत्र ही है या इसमें भी कोई गुण छुपा है? जाओ दे, तुझसे नहीं होगा बाजी, छोड़ दे। अरे काकू, ऐसा कौन सा काम है जो इस महान व्यक्ति से नहीं होगा? अब क्या है ना, अपने मामा के घर जल्दी पहुंचने के लिए बाजी को जंगल का छोटा रास्ता लेना होगा। मात्र उसी रास्ते से वो जाके शाम तक वापस लौट पाएगा। अब बेचारा अकेला बाजी इतने घने जंगल का रास्ता कैसे पार करेगा? काकू, बाजी अकेला क्यों? राम जी जब वन गए थे तब उनके साथ सीता जी भी गई थी। तो सीता जी मैं हूँ, मैं बाजी के साथ जाऊंगी। सलाह रही है पुत्र।
इतनी मोटी वहीनी। और इस बार बाजी की सहायता मैं करूंगा। अच्छा, और पाठशाला कौन जाएगा? हाँ? चला। ये शिमला चलना। आप लोग चलो, हम आते हैं। चला। आई, तू चिंता मत कर, मैं मामा को एक पत्र देकर शाम तक लौट आऊंगा। और भाऊ आप अकेले? मैं अकेला नहीं जा रहा भी हूँ, मलारी भी मेरे साथ जाएगा। तू तैयार हो जा, मैं तेरी यात्रा के लिए खाना बांध के देती हूँ। ये क्या कर रहा है बालू? उस दिन बाजी और उसके मित्रों ने मुझे झूठ मूठ का कांटा चुभोकर मेरी बोलती बंद की थी ना। आज देखना, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उसके मित्र तो बोलते रह जाएंगे और गुरुजी उनकी एक नहीं सुनेंगे। जब से गुरुजी ने राधा का अपमान किया है, तब से मुझे शाला में आने का मन ही नहीं होता। गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। बच्चों, आज हम मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे। सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। गुरुजी का मुंह काला हो भाऊ, हो चिमना, मामा से कह देना कि श्रीमान चिमनाजी साहेब ने विक्रमादित्य और बेताल की सारी कथाएं पढ़ ली है। अब अगर वो हमसे कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो हम उसका सही उत्तर दे सकेंगे। बाजी, हो आई। ये आई। ये चाकू है। शिवाजी महाराज के पास भवानी तलवार थी। ये उसका पुत्र भुवन चाकू है। पढ़ाई ये किस लिए? महादेव ना करे कि कभी तुझे इसकी आवश्यकता पड़े, मगर जंगल है बाजी, जंगल में हर खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। और याद रखना, डर लगे तो कभी पीछे मुड़ के मत देखना। आई, तू डर मत, जंगल ही तो है, शाम तक लौट आऊंगा। और साथ में भुवन चाकू भी तो है। अणी हो, अगर किसी संकट में फंस जाए तो आग लगा देना। मैं शाम तक पहाड़ी पर पहुंच जाऊंगी। अगर मुझे धुआं दिखा तो मैं समझ जाऊंगी कि तुझे मेरी सहायता की आवश्यकता है। कल आई, तू बहुत चिंता करती है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, चलता हूँ। भाऊ, मुझे भी आपको कुछ देना है। हाथ लाओ। भाऊ, ये भीलावा के बीज है, ये अपने पास रखेंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। धन्यवाद भीऊ। ये तो आई। राधा, मामा, अब तो अभी भी मामा के पास जाने के लिए निकले। और मामा यहाँ कैसे? बच्चों, आज हम मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे। सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला।
वाला हो गया। गुरुजी कोणी केलंय? गुरुजी ऐसी शरारत बाजी और उसके मित्र ही कर सकते हैं। अवश्य इन्होंने ही कुछ किया है। गुरुजी बचाइए, ये गोटिया अपने भार से मुझे दबाकर मारना चाहता है। नहीं गुरुजी, आप खोटा बोलते हैं। हो गुरुजी। ये गोटिया आपके सामने इतना हिंसक हो रहा है तो सोचिए आपके पीछे कितना हिंसक होता होगा। गुरुजी अवश्य बाजी ने इससे आपसे बदला लेने के लिए भेजा है। गुरुजी ये बालू झूठ बोल रहा है। हाँ। गुरुजी बाजी ने हमसे वचन दिया था कि हम आपका अपमान कभी नहीं करेंगे। हाँ गुरुजी। अगर वचन ना दिए होते तो तुम मेरा अपमान कर दे। अरे मूर्खानो, तुम्हाला समजत कसं नाही? बाजी के बाबा सातारे की कचेरी में है, वो उसे कहीं ना कहीं तो काम पे लगा ही देंगे, लेकिन तुम्हारे आई बाबा बड़े कर्मचारी नहीं है और कष्ट उठाकर तुम्हें यहाँ पाठशाला में भेज रहे पढ़ने के लिए, बाजी की संगति में बर्बाद होने के लिए नहीं। तुम जिसके पीछे काकू काकू करके घूमते हो वो तो पुत्र प्रेम में गांधारी हो चुकी है। उसे उसकी शरारतें, बदतमीजियां, बालू जैसे मासूम बच्चे पर अत्याचार वो दिखाई नहीं देते। अरे कल तुक्के में वो उस बाजी ने आग क्या बुझाई तो उसकी माँ उसे संसार का रक्षक मानने लगी है। देखना एक दिन ये समय उसे गांधारी और उसके पुत्र को दुर्योधन सिद्ध करेगा। उस दुर्योधन से दूर रहो वरना तुम लोग भी दुशासन बन जाओगे। हाय गुरुजी, तो दुर्योधन नहीं है तो कृष्ण है, जिसकी मित्रता सुदामा से ही नहीं अर्जुन से भी है, मोटे से भी, पतले से भी। वो तो हमें पहले कक्षा से ही अच्छा सिखाता आया है। विशु के नाक में उंगली डालना, मेरा देर तक सोना, परशु का कुत्तों को सताना, वो सब बुरी आदतें उसी ने छुड़ाई है। कल जब हम आपको सबक सिखाना चाहते थे तब उसी ने हमें रोका है और कहा शिष्य गुरु से तर्क कर सकता है, तिरस्कार नहीं। तो हीरा है गुरुजी, और हमको कोयले को देखने से फुर्सत ही नहीं है। भैंस को कितना भी उपटन लगाइए, गाय नहीं बना पाएंगे। मूर्खानो, अब तुम मुझे सिखाओगे क्या सही क्या गलत? उस राधाबाई ने तो सारे बच्चों को बिगाड़ रखा है। निकल जाओ मेरी पाठशाला से। और कल अपने आई बाबा को लेकर आना, मैं उनसे पूछूंगा कि वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी शास्त्री विद्वान गुरु के हाथ में सौंपना चाहते हैं या चूल्हा चौका करने वाली गृहिणी के हाथ में। चलते वाह गुरुजी ऐका ना, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मोठे भाऊ काय झालं? वही जो रोज होता है, गुरुजी ने हमें शाला से बाहर निकाल दिया। तो फिर आज हम भी पाठशाला नहीं जाएंगे। हे गणित, तू जा। अगर काकू को और बाजी को पता चल गया कि तू भी शाला नहीं गया तो उन्हें बहुत दुख होगा रे। जा तू। जो तू सीखेगा हमें भी सिखा देना। हाँ हो। अब क्या करें? शाला में जो हुआ, यदि मैंने अपनी आई को बताया तो बहुत डांट पड़ेगी। डांट तो कल भी पड़नी है ना, तो उसके लिए हम आज का दिन क्यों गवाएं? हम आज मस्ती करते हैं, बाजी के साथ उसके मामा के घर जाए। मामा के घर जाएंगे, पूरन पोली खाएंगे। बिना बताए कैसे जा सकते हैं? आई बाबा को पता चल गया तो? अरे मूर्खा, यदि हम ऐसे इस गांव में रहे तो हमें कोई ना कोई देख लेगा, अपने आई पापा को भी पता चल जाएगा। और हम बाजी के साथ जंगल के छोटे मार्ग से गए तो शाम तक वापस भी लौट सकते हैं, तो किसी को पता नहीं चलेगा। समझ लगा? पर यदि बाजी से कहा कि हम आई पापा के डर से उसके साथ आ रहे तो वो हमें साथ नहीं ले जाएगा। उसे अभी हम नहीं बताएंगे, शाम को लौटकर बता देंगे।
शू डर रहा है क्या? हाँ मैं हाँ मैं किसी से नहीं डरता। लवकर चला, बाजी अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ओहो चला रे गया। जानता है मल्हारी, अच्छा मित्र वो होता है जिसे हम अपने साहस की कहानी सुनाते हैं, और सच्चा मित्र वो होता है जो उस साहस में हमारे साथ होता है। तू मेरा सच्चा मित्र है। मेरे और भी 3 सच्चे मित्र हैं, काश वो भी मेरे साथ होते। बाजी! बाजी! तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तू सांग, तू हमें याद कर रहा था कि नहीं? सांग ना, सांग सांग। नहीं। हाँ? बाजी याद कर रहा था तो मान लेना। याद तो नहीं, पर तुम्हारे बारे में सोच अवश्य रहा था। उससे ही याद करना कहते हैं, कह लगा। आणि मित्रता सच्ची हो तो मित्र की याद के साथ साथ मित्र स्वयं आ जाते हैं, हो ना? जैसे हम आ गए। रोज गुरुजी हमें पाठशाला से बाहर निकाल देते हैं, पर आज गुरुजी स्वयं क्रोध में आकर चले गए, इसलिए हमारी छुट्टी हो गई। और तुम्हारे आए बाबा? हाँ? घर पर बताकर आए हो कि नहीं? हो सांगो ना लो। यदि बिना बताए आए हो तो मैं तुम्हें मेरे साथ नहीं ले जा सकता। बाजी, हम बता कर आए। विश्वास नाही, चला. मला वाटतं बोल, तुला काय वाटतं? बोल. मला वाटतं वनदेवी जाती थी कि हम तेरे साथ आए। चलो वनदेवी, बोल. इसीलिए उन्होंने स्वयं सारी व्यवस्था बिठा दी। प्रणाम वनदेवी। चला। सब कुछ जानते हुए भी हम यूं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमें तारा काकी साहब तक ये संदेश पहुंचाना होगा कि गुड़ी पाड़वा के आसपास उनके साथ के कुछ मराठी सरदार उन्हें छोड़कर औरंगजेब से मिलने वाले हैं, और न मात्र उनके प्राण ही नहीं, पूरा मराठा साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। पर उन तक ये संदेश पहुंचाने में अगर आपको कुछ हो गया तो? बादशाह सलामत ने आपका पहरा और भी सख्त कर दिया है। इसका मतलब वो जान चुके हैं कि गुड़ी पाड़वा के दिन जो हमला होने वाला है, इसकी खबर आपको लग चुकी है। वो आपको कोई भी पैगाम इस महल के बाहर नहीं भेजने देंगे। और वैसे भी तारा रानी साहब के लिए आप अपनी जान क्यों दांव पर लगाना चाहते हैं? उन्होंने आपके होते हुए अपने बेटे को मराठी रियासत के तख्त पर बिठा दिया, वो तख्त जिस पर आपका हक है। बादशाह बेगम, तारा काकी साहब ने जो किया वो क्यों किया और किन हालात में किया, ये जाने बिना हम उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते। और आप तो जानती हैं, हम सिंहासन से नहीं अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तारा काकी की रक्षा अनिवार्य है, इसीलिए चाहे जो हो जाए, पर हम तारा काकी साहब तक ये संदेश किसी भी कीमत पर पहुंचा कर रहेंगे। वन में आकर ऐसा लग रहा है कि संसार में देखने योग्य कितना कुछ है, और देखने का समय कितना कम। मैं अपने जीवन को पूरी तरह जीना चाहता हूँ। मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, पर रुकना नहीं चाहता। बस एक पल के लिए रुक जा। वो आ रहा है। कौन आ रहा है? कौन? वो जिस पर किसी का जोर नहीं चलता, वो सदा अपनी इच्छा से आता है, और जब वो आता है तब सबको रुकना पड़ता है, सबको रुकना पड़ता है। कौन है वो?
कौन है? अरे गोटिया, तुम सब तो ऐसे डर गए जैसे कोई जंगली प्राणी आने वाला हो। यदि कोई पशु भी आ जाए तर तुमचा मित्र है ना गोटिया, वो सबको भगा देगा। तुम्हें चिंता न करो। यहाँ लो। अरे तिकडे बघा। हाँ हाँ हाँ। अरे बघा ना। हाँ। चकली गाड़ियों में कोई चालू हो रहा है। लगता है हमसे डरकर भाग गया। पड़ा ना तो क्या गोटिया, अब मैं मेरे को कैसे बताऊंगा कि मन में हमारे पीछे कौन सा पशु लगा था। कहानी का इतना महत्वपूर्ण भाग और हमें पता ही नहीं। कहानी तो तब सुनाएगा ना जब इस वन से बाहर निकलेगा। मैंने कहा था कि ये मार्ग सबसे छोटा है और हम पहले से काफी अंदर आ चुके हैं। मेरे विचार से बाहर जाने का रास्ता हमें शीघ्र ही मिल जाएगा। बाजी, इसकी भी सुन ले। वो भूख लगी ना। सबसे पहले भोजन। मेरी आई कहती है कि जब कुछ ना सूझ रहा हो तो थोड़ी देर शांति से बैठकर हमें कुछ अच्छा खा लेना चाहिए। आइला, मेरी आई तो कभी कभी चावल में से कंकड़ निकालना भूल जाती है। और राधा काकू तो कंकड़ में चावल डालना भूल गई है। अरे भूख लगली है। आई, तू मुझे गधा तो नहीं बना रही है ना? बिल्कुल नहीं है? नहीं गोटिया, तेरी आई मात्र आई है, पर मेरी आई होने के साथ साथ गुरु भी है। शायद इसीलिए तेरी आई गुरुजी जैसी कठोर हो गई है। काकू से डाकू बन गई है। तेरा भोजन लूट लिया। अवश्य उन्होंने ऐसा मुझे कोई सीख देने के लिए किया होगा। पर बिना भोजन हमारा क्या होगा? इस घने वन में हम किसी का भोजन बन गए तो? हे बाबा, तुझे पाया पड़ तो ऐसे क्या बोल लो। अरे कुछ नहीं होगा। माँ ने भोजन नहीं दिया, पर मातृभूमि जरूर देगी। इतना बड़ा वन है, इतने बड़े वन में कुछ ना कुछ तो खाने के लिए जरूर मिल जाएगा। हमें सकारात्मक रहना चाहिए। मैं तो रह जाऊंगा, पर यदि
घर पर समय से नहीं पहुंचा तो मेरी आज चटात्मक बन जाएगी। परशु, तेरे चिंता करने से हमें रास्ता मिलेगा? नहीं रे। जब चिंता करने से रास्ता नहीं मिलेगा तो चिंता क्यों करें? प्रयास करते हैं। चला। आपको पहले इत्तला दी जा चुकी है कि बादशाह सलामत का हुक्म है कि आप अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकते। फिर इस हुक्म उद्दीली का मतलब? हम तुम्हारे बादशाह का हुक्म नहीं, अपनी परंपरा का पालन करेंगे। आज एकादशी है और आज के दिन भवानी माँ के मंदिर में हमें ये भोग का थाल अर्पण करने से कोई नहीं रोक सकता। रक्त का मोल केवल तब तक है जब तक हम यहाँ रहते हुए भी अपनी संस्कृति को बचा पा रहे हैं। अगर अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यदि हमें कुछ हो गया तो नुकसान तुम्हारे बादशाह का ही होगा। जनाब, अगर बात सिर्फ इस थाल को पहुंचाने की है तो ये थाल भवानी मंदिर हम पहुंचा देंगे, पर बादशाह सलामत के हुक्म के खिलाफ हम वर्जी नहीं कर सकते। क्या आपको विश्वास है कि ये थाल मंदिर तक पहुंच जाएगा? हाई साहब, आज नहीं तो कल पहुंचेगा, कल नहीं तो परसों। पर जब तक ये संदेश तारा काकी साहब तक नहीं पहुंच जाता हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। डर तो मात्र इस बात का है कि यदि ये संदेश पहुंचने में देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। वन तो गोटा के भोजन की तरह है, समाप्ति नहीं हो रहा। यीशु, भोजन का नाम मत ले, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भूख के मारे सिर घूम रहा है, हम घूमते घूमते एक ही जगह पर आ रहे हैं। अरे देवा, भटक भटक तो है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है गोटिया। मैंने एक कहानी में सुना था कि लोग वन में पत्थरों से रास्तों पर निशान बनाकर चलते हैं ताकि वो बार बार एक ही रास्ते पर घूमते ना रह जाए। हमें भी वही करना चाहिए था। पर कैलाश का नहीं, अब रात हो गई है, हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ हैं, घर कब पहुँचेंगे भी या नहीं। मुझे इतनी भूख लगी है, थोड़ी देर खाना नहीं खाया तो मैं भूख से मर ही जाऊंगा। परशु, तू निराश ना हो, मैं कुछ सोचता हूँ। थाम जरा, मैं ये तो परशु, बाजी प्रयास कर रहा है ना तो कुछ भी नहीं करा, कम से कम विलाप तो मत कर। बुद्धि तू भी लगा सकता था। मैंने भी बोल परशु, बड़ू बोल, बाजी तेज है। मैंने भी बुद्धि लगा कर ही बोला था कि हमें घर पर बिना बताए बाजी के साथ नहीं आना चाहिए, पर तुम दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी। परेशान मत हो, हम रास्ता भटक गए तो क्या हुआ, आई बाबा हमें ढूंढ लेंगे। कसर है। हड़ो बोल। उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम इस वन में हैं? तू चुप कर परशु, बाजी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम बिना घर पर बताए उसके साथ चल रहे हैं। तू बाजी और विश्वास ठेव, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ सोच रहा होगा। क्या आग जलाकर आई को सहायता के लिए बुला लो? पर क्या इतनी जल्दी हार मानना उचित होगा?
मलारी, मिल गया, भोजन मिल गया। अरे गोटिया इशू पर से चल लिया, चला रे। मिल गया। चला। अरे आओ जल्दी आओ। हाँ बाजी, कहाँ है भोजन? वो अरे पशुओं को पता होता है कि कौन सा फल विषैला है और कौन सा फल खाने योग्य। अगर वो फल मलारी के खाने योग्य है तो हम भी उसे खा सकते हैं। अरे चल। अरे खाओ खाओ, मस्त है। ये तूफान कहाँ से आया? गोटिया, मुझे सच सच बता, पूरा सच। चल पटकन। बाजी, सच ये है कि आज गुरुजी पाठशाला छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि रोज की तरह उन्होंने ही हमें बाहर निकाल दिया था। बालू ने हम पर झूठे आरोप लगाए, जिसे गुरुजी ने सच मान लिए। गोटिया ने सच बताने का प्रयास किया, पर वो राधा काकू को अपमान करने लगे, इसलिए हमने भी पलट कर जवाब दिया। और गुरुजी ने कहा कि हम कल अपने आई बाबा को पाठशाला साथ लेकर ही आए। हम डर गए थे। तब गोटिया ने कहा कि हम यहाँ तेरे पास आ जाए, आई बाबा को बाद में बता देंगे। गोटिया, तूने मुझसे झूठ बोला और अपने आई बाबा से सच छुपाया है। तूने मित्र और परिवार दोनों को धोखा दिया है।